Good afternoon and welcome to all dear students. Today we will discuss few problems based on Karl Pearson's coefficient of skewness, few problems based on coefficient of variation and many other things. So let us begin with an example. Find Karl Pearson's coefficient of skewness. Please note down the question. Karl Pearson's coefficient of skewness for the class or for the data, for the given data. So write down the data, class and the corresponding frequencies. For the class 3 to 7, the frequency is 2. For 8 to 12, the frequency is 108. For 13 to 17, it is 80. For 18 to 25, it is 175. For 23 to 27, it is again 80. Then next class is 28 to 32. Frequency is 32. For 33 to 37, it is 18. (38 to 42), the frequency is 5. So with this data, let us proceed further. Find Karl Pearson's coefficient of skewness for the given data. Given data is grouped data. Classes and corresponding frequencies are given. In all, there are 8 classes. Are you able to notice one difference between the problems we have discussed and this problem, dear students? कुछ फर्क दिख रहा है आपको? नोटिस कर पा रहे हो आप? एक फर्क है. यस मैम, क्लास इंटरवल में क्या क्लास में डिफरेंस है वो. क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? क्लास में डिफरेंस है, सही. यस, कंटिन्यूअस नहीं है. यस यस यस, कंटिन्यूअस नहीं है क्लासेस. और क्लास कंटिन्यूअस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा के लिए ही फॉर्मूलेज डिफाइन किए गए हैं. अगर क्लास डिसकंटिन्यूअस होगी तो फॉर्मूला उसके लिए डिफाइन किया गया नहीं है. कंटिन्यूअस डेटा के लिए ही फॉर्मूला जनरेट किए गए हैं. तो कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया जा सकता है. कन्वर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए. पहली क्लास ले लीजिए. पहली क्लास की लोअर लिमिट है 3, तो 3 को 0.5 पीछे ले लेते हैं. 3 को 0.5 पीछे ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा 2.5. और उसकी अपर लिमिट है 7. 7 को 0.5 आगे ले लेते हैं, अपर लिमिट हो जाएगी इसकी 7.5. 3 को 0.5 से पीछे लिया और 7 को 0.5 से आगे ले लिया. इसी तरह नेक्स्ट क्लास 8 to 12 में 8 को 0.5 पीछे ले लेंगे
तो वो 7.5 हो जाएगा, और 12 को 0.5 आगे ले लेंगे, वो 12.5 हो जाएगा। तो इस तरह डिसकंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। क्लासेस विल बी 2.5 to 7.5, 7.5 to 12.5, और इसकी अपर लिमिट सेकेंड वाले की लोअर लिमिट बन चुकी है, एंड सो ऑन। अब ये क्लासेस कंटिन्यूअस दिख रही है। एक क्वेश्चन आपको हो सकता है कि मैम ऐसा करने से फ्रीक्वेंसी पे कोई असर पड़ता है क्या? तो फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि केवल 0.5 से ही हमने डिस्प्लेस किया है। तो इसीलिए इस डेटा को कंटिन्यूअस डेटा सर्वप्रथम बनाना है, और कंटिन्यूअस डेटा बना करके फिर उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सो लेट अस फॉर्म द क्लासेस। So first is classes. So first class will be 3 will become 2.5. It is 2.5, and 7 will become 7.5. Next class will be 7.5 to 12.5. Third will be 12.5 to 17.5. Next will be 17.5 to 22.5. Next 22.5 to 27.5. 27.5 to 32.5. 32.5 to 37.5, and 37.5 to 42.5. ये हो गई आपकी क्लासेस। फ्रीक्वेंसीज एज इट इज। बिफोर फ्रीक्वेंसीज we will need middle values. So one column we will insert mid value x, mid value x. 2.5 to 7.5 की मिडल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप? दोनों का एवरेज लेना। 2.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 10/2, सो इट इज 5. सो 2.5 से 7.5 इस क्लास की मिडल वैल्यू है 5. सिमिलरली 7.5 to 12.5 की मिडल वैल्यू क्या आएगी? 10. यस. नेक्स्ट 15. वेरी गुड. 10. 20. 20. 25. 25. 30. 35. 30. 35. 40. 40. डन. मिडल वैल्यूज निकाल ली हमने। मिडल वैल्यू के बाद फ्रीक्वेंसी रख देते हैं। पहली क्लास की 2, दूसरे क्लास की 108, तीसरे क्लास की 80, 175, देन 80, 32, 18 and 5. So write down the frequencies: 2, 108, 80, 175, 80, 32, 18 and 5. Now the question is, obtain Karl-Pearson's coefficient of skewness, KPCS. So what is the formula for KPCS? Anyone? Karl-Pearson's coefficient of skewness is equals to mean minus mode upon standard deviation. Yes, mean minus mode upon standard deviation. So we need to find mean, we need to find mode, we need to find standard deviation, and then finally putting in this formula we will get Karl-Pearson's coefficient of skewness. So let us proceed one by one. फॉर्मूले लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा. मीन ग्रुप्ड डेटा है, स्टेप डिविएशन मेथड इज प्रेफरेबल.
So mean by step deviation method, what is the formula? A plus summation fu upon n into h. H. Yes, mean x bar is a plus summation fu upon कैपिटल N इंटू एच. तो मीन की रिक्वायरमेंट रहेगी अज्यूम्ड मीन. अज्यूम्ड मीन कौन सा लेंगे हम? फ्रीक्वेंसी कॉलम को देखते हुए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है? 175 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. कौन से क्लास को करस्पॉन्ड कर रही है? 17.5 यस, 17.5 टू 22.5 की मिड वैल्यू क्या है? 20. तो अज्यूम्ड मीन हम 20 ले सकते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, अज्यूम मीन 20 ले सकते हैं. कैपिटल एन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, वो हम बाद में फेच कर लेंगे. एच होता है विड्थ ऑफ द क्लास. कोई भी क्लास की विड्थ कैसे निकालते हैं? उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. पहली क्लास ले ली मैंने 7.5 माइनस 2.5, इट इज 5. तो हर क्लास की विड्थ 5 यूनिट्स है. तो h इज 5. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स. a इज 20. पॉइंट टू बी नोटेड. अब f लगेगा, u लगेगा. u इज x माइनस a अपॉन h. u is x minus a upon h. So let us perform this. ये भी लगेगा. x minus a upon h. 5 minus 20 upon 5. -3. Yes. 5 minus 20 is minus 15. Minus 15 upon 5 is minus 3. So this is the value of u. For next class, 10 minus 20 minus 2 upon h. So it is minus 10 upon 5. So that is minus 2. What about next class? -1. Yes, 15 minus 20 minus 5. Minus 5 upon 5 is minus 1. What about next class? 0. 0. 0 25 minus 20 is 5. 5 upon 5 further 1. 1. 30 minus 20 10. 10 upon 5. 2. 2 Yes. 35 minus 20. 15. 15 upon 5. 15 by 5. 3. Yes. 40 minus 20 is 20. And 20 upon 5 again. 4. So u के computations हो चुके हैं. अब f इंटू यू परफॉर्म कर लेते हैं. 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6. 108 इंटू माइनस 2 माइनस 216. 80 इंटू माइनस 1 माइनस 80. 175 इंटू 0 0. 80 इंटू 1 80. 32 into 2 64. 18 into 3 how much is 18 into 3? 54. Is it? And this is 20. Now get this value.
summation of all the frequencies, how much it is? minus 500. 500. 500 variate values are involved in the data, in the computation. 500. And f into u चा summation minus minus 84. 84. minus 84. That's correct. Note down these values, dear students. n ची किंमत 500 आणि fu is चा summation fu is minus 84. तो विद दिस मीन तो निकल जाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. आगे की कंप्यूटेशंस के लिए जैसे जैसे कॉलम लगते हैं वैसे वैसे बढ़ा लेते हैं. राइट नाउ मीन के कंप्यूटेशंस कर सकते हैं, तो लेट अस परफॉर्म इट. मीन x bar equal to assumed mean a is 20 plus summation fu is minus 84, n is 500 and h is 5. So how much it is? minus 19.16. Minus 19. 19.16. Yes, ma'am. 19.16. Yes. So you should say 19.16. That is the correct way of saying the number 19.16. So that is 19.16. Mean value 19.16 है. और वो यहाँ पे सिचुएटेड है, और वो भी ठीक है ना, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी ही 175 है हाईएस्ट, तो ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल है. ऐसा नहीं कि बहुत वियर्डली कहीं एकदम ऊपर आ गया या एकदम नीचे चला गया, बराबर वो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसी के इर्द गिर्द आ गया है, सही है. मीन इज 19.16. मीन के कंप्यूटेशंस हो चुके हैं. अब जाना है मोड के लिए. मोड से पहले स्टैंडर्ड डिविएशन को परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन सेम लाइंस पे होते हैं. मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखती हूँ तो क्लैरिटी आ जाएगी. मीन का फॉर्मूला रब करके तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन स्टेप डिविएशन मेथड से ही निकालेंगे, क्योंकि ग्रुप फ्रीक्वेंसी है. सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज, इफ यू रिमेंबर, it is denoted by sigma h into square root of summation fu square upon n, summation fu square upon n minus summation fu upon n whole square. So this is completely in the square root sign. So this is the formula of standard deviation, which is almost on the lines of mean. मीन के जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट्स है, तो पहले स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट कर लेते हैं. लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन के कंप्यूटेशन के लिए और कॉलम्स इंसर्ट करने पड़ेंगे. एफ यू स्क्वेयर लगेगा, समेशन एफ यू स्क्वेयर. तो पहले यू स्क्वेयर बना लेते हैं, फिर एफ इंटू यू स्क्वेयर बनाएंगे, और ये वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है -84, तो इतना सफिशिएंट रहेगा. यू स्क्वेयर -3 चा स्क्वेअर 9, -2 चा स्क्वेअर 4, -1 चा स्क्वेअर 1, 0 चा स्क्वेअर 0, 1 चा स्क्वेअर 1, 2 चा स्क्वेअर 4, 3 चा स्क्वेअर 9, 4 चा स्क्वेअर 16. यू स्क्वेअर जनरेट हो गया है. येस, डायरेक्ट एफ यू स्क्वेअर ची व्हॅल्यू घेतलं तर चालतं का? एफ यू चा स्क्वेअर म्हणताय का तुम्ही? हा, डायरेक्ट नाही, ह्याचा अर्थ आहे एफ चा स्क्वेअर इंटू यू चा स्क्वेअर, आणि आपल्याला हवा आहे एफ इंटू यू चा स्क्वेअर. बोथ आर डिफरंट.
I hope the point is clear. Is it? हमें एफ यू का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, एफ इंटू यू का स्क्वायर चाहिए. सो एफ इज 2, यूचा स्क्वेअर इज 19. 2 into 9, 2 into 9, sorry, it is 2 into 9 is 18. 108 into 4, 432. 432. 432. Then 80 into 1, 80. This is f and this is u square. 175 into 0, 0. 80 into 1, 80. 32 into 4, 122. 128. 120. 120. 18 into 9, 162. 160. 5 into 16. 80. Yes. Now kindly generate fu square, summation fu square. 980. 980. 980. 980. Summation fu square is 980. Okay, so we are ready for this computation of standard deviation. Standard deviation sigma, which is h into square root of summation f into u square divided by n minus, remember dear students, it is minus summation fu upon n whole square equals to, the value of h is 5, so 5 into, this is 980, n is 500, summation fu is minus 84, n is 500 square, minus 84 upon 500 square should be subtracted from 980 upon 500 and square root should be taken. Please let me know the value. 6.94. 6.94. This is correct value. सबकी आ रही होगी I guess. Yes, ma'am. Mean is 19.16 and standard deviation is 6.94. Now let us go for mode computations. So let me write formula for mode. Mode is equal to L plus, where L is lower limit of the modal class. तो पहले modal class ढूंढनी पड़ेगी. L plus fm minus f1 upon 2fm minus f1 minus f2 into h equals to modal class. Mode, what is mode? The variate value which corresponds to maximum frequency. The variate value which corresponds to maximum frequency is mode. तो मॉडल क्लास कौन सी रहेगी? वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. सो विच इज़ दैट क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? 17.5. यस, ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मतलब मोड यहाँ पर है, इस क्लास में है, इस क्लास का मेंबर है मोड. तो ये क्लास मॉडल क्लास हो गई. इसकी लोअर लिमिट कैपिटल एल होती है 17.5. तो हम लिख लेते हैं
modal class is 17.5 to 22.5. to 22.5. तो lower limit of the modal class 17.5. H is 5. FM उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 175, उसके ऊपर वाले की F1 होती है 80 और उसके नीचे वाले की भी 80 ही है जो F2 से डिनोट होती है. F1 80, F2 भी 80 है इस केस में. FM 175, F1 80, F2 80. With these values, the value for mode will be 17.5 plus maximum frequency minus 80 upon 2 into 175 minus 80 into 5. So please let me know the value of mode. 20. 20. That's correct. Mode chi value is 20. So it is a member of this class. 20 is member of this class, and so it is valid discussion. Mean, mode and standard deviation are with us. KPCS निकाल लेते. Karl Pearson's coefficient of skewness equals to mean minus mode divided by sigma equals to mean is 19.16 minus mode is 20 upon standard wala deviation is 6.94. Yes. What is the answer? What is the answer? Minus 0.12. You should read it as minus 0.12. Decimal places के बाद में है ना, decimal places के बाद में, तो 0.12. That is the way in which we should say. That is Karl Pearson's coefficient of skewness for the given data. Karl Pearson's coefficient of skewness negative भी हो सकता है, तो this is the point to be remembered. तो ऐसा नहीं कि negative आ गया मतलब गलत तो नहीं है. It could be one of the case, as you can see in this example. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. ये एग्जाम्पल था डिसकंटिन्यूअस क्लासेस का. डिसकंटिन्यूअस को पहले कंटिन्यूअस किया और फिर बाद में आगे बढ़ना है. Now next example based on coefficient of variation. तो एग्जाम्पल लिखिए. The scores of two cricketers. तो अभी भी क्रिकेट मैचेस चल रही है, तो ये रेलेवेंट क्वेश्चन है. The scores of two cricketers A and B in 10 innings. In 10 innings. In 10 innings. In 10 innings are given below. Find who is a better
run getter and who is more consistent? Player. So let us try to understand the question, dear students. एक होगा जो बेटर रन गेटर है, अच्छे रन्स जो स्कोर कर रहा है, और एक होगा जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, मतलब अचानक से ऊपर नीचे चढ़ाव उतार नहीं दिखते हैं, एक कंसिस्टेंसी है उसके खेलने में। तो ये दोनों अलग अलग पहलू है। एक तो ज़्यादा बेहतर स्कोर करने वाला व्यक्ति कौन सा है दोनों में से, और एक जो ऑन एन एवरेज मतलब उसका स्कोर कंसिस्टेंट रह रहा है, मतलब थ्रू आउट ऑन एन एवरेज सेम रहता है, कंसिस्टेंट। ये दो अलग पहलू है, दोनों में से डिसाइड करना है हमको कि कौन किस में बेहतर है। तो ए प्लेयर के 10 इनिंग्स के 10 मैचेस के स्कोर्स ऐसे हैं, लिख लीजिए। 40, 25, 19, 80, 38, 8, 67, 121, 66 and 76। बी के 28, 70, 31, 0, 14, 111, 66, 31, 25 and 4। ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है। यहाँ पर दो प्लेयर्स के स्कोर दिए हैं, दोनों में कंपैरिजन करनी है, कौन बेटर रन गेटर है और कौन कंसिस्टेंटली खेल रहा है। सो लेट अस परफॉर्म। हाउ टू डू इट? फर्स्टली ये जो डेटा है ये डिस्क्रीट डेटा है। सो हम एवरेज निकाल सकते हैं। ए ने एवरेज, ए का 10 इनिंग्स में एवरेज स्कोर कितना रहा, बी का एवरेज स्कोर कितना रहा। तो टेबल बना लेते हैं पहले। ए के स्कोर्स (40, 25, 19, 80, 38, 8, 67, 121, 66 एंड 76। टोटल कितना स्कोर है 10 इनिंग्स में? यस, ए ने 10 इनिंग्स में जितना भी स्कोर किया है टोटल कितना है उसका? Am I audible, dear student? 553 मैम। 553. 553. हाँ। Any other answer? एक बार चेक करो। 504 540. 540. 540. 540 ठीक है। 540. हाँ, जिनका 540 से अलग आ रहा है प्लीज चेक इट। 540 है तो 10 इनिंग्स का स्कोर 540 है, तो मीन कितना आएगा? मीन, ए का मीन स्कोर ऑफ ए 54. प्लेयर है 4. 540 स्कोर रहा 10 मैचेस में। तो ऑन एन एवरेज उसका पर मैच का स्कोर था 54 ऑन एन एवरेज। एक कॉलम छोड़ दीजिए, बी के लिए कंप्यूटेशंस करते हैं, और एक कॉलम छोड़ दीजिए क्योंकि हमें ये दो कॉलम्स ए के कंप्यूटेशंस के लिए लगेंगे। दो कॉलम्स छोड़कर बी के लिए निकाल लेते हैं।
28, 70, 31, 0, 14, 111, 66, 31, 20 and 4. 380. 380. Yes. Yes. Mean score of player B. 38. 38. ये उसके भी 10 मैचेस के स्कोर है तो 38. तो यहाँ पर मीन हमने ऐसे सिंपल फॉर्मूला से निकाला है. डिपेंडिंग अपॉन द डेटा मीन निकालना होता है. ये कोई ग्रुप डेटा नहीं है, क्लासेस नहीं है, साधा डिस्क्रीट डेटा था. ये ऐसे ढूंढ लिया है, मीन तो ढूंढ लिए. अब मीन को देखते हुए हम एक बात डिसाइड कर सकते हैं, किसका मीन स्कोर अच्छा रहा है, एवरेज स्कोर किसका अच्छा रहा है. ए प्लेयर का. ए का. ए वाला. तो ए प्लेयर क्योंकि उसका मीन स्कोर अच्छा रहा है तो वो रन गेटर है, वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे. सिंस एवरेज स्कोर ऑफ प्लेयर ए is 54, which is greater than average score of B 38. A is more run getter. A is more run getter. तो एक बात की पुष्टि हो चुकी है, रन गेटर ए है और बी नहीं है. आगे की बात है कंसिस्टेंटली कौन खेला है. अब कंसिस्टेंटली खेला है मतलब वेरिएशन की बात होगी. वेरिएशन का कनेक्शन है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला इज सिग्मा अपॉन एक्स बार. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए के लिए भी निकालेंगे और बी के लिए भी निकालेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए के लिए क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय उसका मीन. बी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, बी चा स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय बी चा मीन. और जिसमें से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बड़ा आएगा जिसका, उसका वेरिएशन बहुत रहा है, मतलब दूसरा कंसिस्टेंटली खेला है. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं दोनों के लिए, उनके स्टैंडर्ड डिविएशंस निकाल लेते हैं. अब स्टैंडर्ड डिविएशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का बेसिक फॉर्मूला that standard deviation is square root of mean of square of difference and so on. वो आपको याद होगा, square root of summation x minus x bar square divided by n. So you note down this formula. इस फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं ए का और बी का. x माइनस एक्स बार ए के, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ए के, और फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 मैचेस
का है ना ये, x माइनस एक्स बार बी के, x माइनस एक्स बार स्क्वायर बी के। x इज 40 वेरिएट वैल्यू, मीन स्कोर में से सबट्रैक्ट करना है। a का मीन कितना है 54, -14 यस 25 माइनस 54 माइनस 29, 19 माइनस 54 माइनस 35, यस 80 माइनस 54 26 यस 38 माइनस 54 -16 yes 8 minus 54 -46 67 minus 54 13 121 minus 54 67 yes 66 minus 54 12 yes 76 minus 54 22 yes so this is x minus x bar, x minus x bar चा स्क्वेअर माइनस 14 चा स्क्वेअर $196 माइनस 29 चा स्क्वेअर 841 माइनस 35 चा स्क्वेअर 1225 26 चा स्क्वेअर 616 yes 676 minus 16 चा स्क्वेअर 256 yes minus 46 2116 yes 13 चा स्क्वेअर 169 yes 67 का स्क्वेअर 4489 4489 सही है 12 का स्क्वायर 144 22 का स्क्वायर 484 इस कॉलम की एंट्रीज को ऐड करके ये क्वांटिटी प्राप्त कर लेते हैं समेशन x माइनस एक्स बार चा स्क्वायर इक्वल्स टू ये एंट्रीज ऐड करके बताइए 196 841 एंड सो ऑन अप टू 484 how much it is 10596 96 10596 10596 right 10596 10596 सो ए का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा सफिक्स ए से भी डिनोट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन करस्पॉन्डिंग टू प्लेयर ए
square root of 10,596 divided by, this is of 10 matches. Yes, 32.55. N is 10. Yes, 32.55. परफेक्ट 32.55. तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन रहा है प्लेयर ए का. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्लेयर ए इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए प्लेयर अपॉन मीन ऑफ ए प्लेयर. 32.55 डिवाइडेड बाय एवरेज स्कोर उनका 54 था. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर प्लेयर ए इज हाउ मच? Point 6. 0.6. अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 होता है. प्लीज नोट डाउन दिस. सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 कर दीजिए. तो अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आएगा? 60. Yes, 60. 60.27. Yes. Coefficient of variation of player A for his given data is 60.27. प्लेयर बी के कंप्यूटेशंस कर लेते हैं. 28 माइनस -10. बी प्लेयर का मीन 38 है. 28 minus 30, yes, 28 minus 38 32. is minus 10. 70 minus 38, Yes. -7. 32. minus 31 minus 38, -7. -38. minus 0 minus 38, -38. minus 2 minus 38, yes. 14 minus 38, 73. 73 111 minus 38, 28. 28 it is correct. 66 minus 38, -1. minus 7 yes. 31 minus 38, -13. minus 13 7. 25 minus 38, -34. minus 34 minus 13 4 minus 38, -34. minus 34 परफेक्ट. अब स्क्वायर कर लेते हैं. -10 का स्क्वायर 100, 32 चा स्क्वायर 1024, -7 चा स्क्वायर 49, 38 चा 1444, 24 का स्क्वायर मतलब -24 का स्क्वायर 576, 73 का 5329, 28 का 784, -7 का 49, -13 का 169, -34 का 11. 10680. ग्रैंड टोटल x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की 10680. 10680. परफेक्ट. 10680. परफेक्ट. 10680. Coefficient of variation for player B is equals to, पहले उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी अपॉन मीन ऑफ बी इंटू 100. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्लेयर बी divided by 10. स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 32.68 डिवाइडेड बाय 10. इनकी भी 10
68. ली है हमने 10 इनिंग्स 32.68. 32.68 38. हो गया, सही है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं। 86. इनकम मीन स्कोर 38 था, कितना आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? 86. 86। बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 86 है और ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 60 है, तो कंसिस्टेंटली कौन खेला है? वेरिएशन किसका कम है वो अच्छा खेला है ना। वेरिएशन मतलब चेंज, चेंजेस किसके ज्यादा हुए हैं, ए के या बी के? ए 60 है, ए का वेरिएशन नियरली 60 और बी के वेरिएशन 86 है। बदलाव बहुत ज्यादा बी में दिख रहा है, मतलब ए कंसिस्टेंटली खेला है। तो अंत में हम यहां पर लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए इज लेस देन, कम है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी, सो प्लेयर ए इज मोर कंसिस्टेंट। जिसका कम आएगा ना उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है दूसरे से, इज मोर कंसिस्टेंट। तो ये ऐसे सॉल्व करना है। ए अच्छा रन गेटर था और ए ही अच्छा कंसिस्टेंटली खेले हैं, उनका सीओवी बी से कम आया है। एक एग्जाम्पल आप घर पे कर सकते हैं, हाइट और वेट से रिलेटेड है, मैं कम्युनिकेट करती हूँ।